आशीर्वाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक हम बुजुर्ग 75 लाख बुजुर्गों की जो डिमांड नहीं पूरी होगी तो कोई बुजुर्ग उनको पैसे को हमें आप ये कह के लिए थे कि नहीं हम इसको आपको पेंशन के रूप में वापस करेंगे, और वह हमें नहीं वापस कर रहे हैं। आज हमारे बुजुर्ग हमारे साथी जो हैं दर दर भटक रहे हैं, कई एक के पास तो अपने रहने का ठिकाना नहीं रह गया है, इस तरीके की स्थिति में आ गए हैं। आजकल का मेडिकल इतना महंगा है। अशोक राउत जी जो भी निर्देश देंगे अब तो आखिरी। मैं अशोक कुमार शुक्ला, रायबरेली, टेलीफोन इंडस्ट्रीज का रिटायर। ये इस मुहिम में हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे कमांडर साहब उसके लिए अपनी जो योजना बना करके जगह जगह पे और पूरे भारतवर्ष में एक जन जागरण किया EPS 95 का, उस पर सरकार का बिल्कुल ज़रा सा भी ध्यान नहीं आ रहा है। हम सब लोग इस निमित्त इकट्ठा हुए हैं कि मेरी जो सरकार ने पैसे लिए हैं, मैं उस पैसे को ही अपने पेंशन के रूप में उनसे लेना चाहता हूं। कहीं अन्यत्र या एक दूसरे पैसे का हमारा अधिकार नहीं है। मैं अपने कटे हुए पैसे को, मैंने लास्ट में 1250 रुपये तक की कटौती दी है, और उस कटौती को यह कह के लिया गया कि यह आपको पेंशन के रूप में हम वापस करेंगे, बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन आज यह स्थिति बना दी सरकार ने कि हम दर दर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा। जबकि प्रधानमंत्री जी से हमारे कमांडर साहब मिल चुके हैं, हेमा जी ने उनसे मिलवाया है। इन तरीके से कई जगह से कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। आज वो उनका इलेक्शन का दूसरा दौर आ गया। हमारे इस बुल्ढाना के जो कर्मी कमीशन चल रहा है उसका ये दूसरा इलेक्शन आ गया है। फिर भी इन्होंने आज 6 वर्ष के ऊपर 7 वर्ष हो रहे हैं उसको जारी करने का। ये बताइए, आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल की है, अच्छी सुविधा मिली, तो क्या इतना सरकार नहीं कर सकती? क्या ये आने वाले टाइम में कभी वो 200 रुपये पेट्रोल में छूट दे देते हैं, कभी गैस में छूट दे देते हैं, तो क्या आप लोगों को क्या जो आपका पैसा जमा है वो देने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? यही समझ के परे है कमांडर साहब के और रजाऊ साहब के। इन सब लोगों के समझ में नहीं आता है कि कितनी सारी स्कीमें जो उनको करना चाहिए, उनके पास CA बैठे हैं, उनके अच्छे अच्छे विचारक बैठे हैं कि वो हमारी इस बात को समझें और समझ करके न्याय दें मुझे। वो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ये लोग स्वयं करके देते हैं, उनको चार्ट बना के देते हैं, फिर भी उनकी समझ क्या है, किस स्थान पे रुकी हुई है या नहीं, अभी समझ में आई हमारे लीडर्स को। ये आपके ही पैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके ही पैसे हैं, ठीक है, और आपके पैसे को पर सरकार पकड़ के बैठी हुई है, तो नहीं लगता इस तरह का अन्याय है आप लोगों के साथ? यही कहना है, इसी कहने के लिए इस जंतर मंतर पे हम सब लोग आज इकट्ठा आए हैं फिर कि हमारे ही पैसे को हमें आप ये कह के लिए थे कि नहीं हम इसको आपको पेंशन के रूप में वापस करेंगे, और वह हमें नहीं वापस कर रहे हैं। आज हमारे बुजुर्ग हमारे साथी जो हैं दर दर भटक रहे हैं, कई एक के पास तो अपने रहने का ठिकाना नहीं रह गया है, इस तरीके की स्थिति में आ गए हैं। आजकल का मेडिकल इतना महंगा है कि वो उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि क्या है। 2 वक्त की रोटी तो अपनी जगह पर रह गई है। मेडिकल अवस्था के अनुसार ज़्यादा आता है। जब हम यंग थे, हम सब कुछ कर सकते थे, तो मेरी मेडिकल की सुविधाएं फ्री थी, मुझे गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही थी, सारा कुछ। जब हम अपनी सर्विस से बाहर हुए तो अब ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि उस समय मैं यंग था, उतना मेडिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। आज हमको, और वो भी 2 लोगों का, पति पत्नी का मांग रहे हैं। चुनाव अंतिम दौर में, चुनाव की तैयारी हो चुकी है, ठीक है, अब समझाने का भी आपका वक्त अंतिम दौर में, क्या चुनाव में आप में रहेगा, आपकी तरफ से क्या रहेगा, क्या क्या आर पार की लड़ाई होगी अब सत्ता के खिलाफ? बिल्कुल निश्चित हमारे कमांडर अशोक राउत जी जो भी निर्देश देंगे, अब तो आखिरी चरण आ चुका है, आर या पार की लड़ाई है। तो अब उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा। हमारे कमांडर साहब जो चीफ हैं, उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि इस पर आर या पार की लड़ाई हो। आप क्या कहेंगे? 7 साल हो चुके समझाते 7 साल हो गए। एक्चुअल में क्या है कि ये देश भी जैसे चाइना में साम्राज्यवाद है,
एक पार्टी का शासन है, वैसे ही इंडिया में भी हो रहा है। वहाँ भी बुजुर्गों की कोई कदर नहीं है चाइना में, वही हाल इंडिया में भी करने वाले हैं कि बुजुर्गों की कोई कदर नहीं है। न तो आपको कहीं रेलवे में फैसिलिटी मिलेगी, न तो आपको पेंशन की फैसिलिटी मिलेगी, न तो मतलब बुजुर्गों की तरफ बिल्कुल ध्यान खत्म। उनको या तो गोली मार दो या तो उनको जो है चाइना की तरह बीमारी में धकेल दो। अभी कोरोना में वो वहाँ जो है कितने सारे बुजुर्ग लोग खत्म हो गए, वही हाल अब इंडिया में भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी जो ये बोलते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कोई और आशीर्वाद नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी का जनता का आशीर्वाद है, तो क्या लगता है इस बार आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? आशीर्वाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक हम बुजुर्ग 75 लाख बुजुर्गों की जो डिमांड नहीं पूरी होगी तो कोई बुजुर्ग उनको आशीर्वाद नहीं देगा। इस बार ये मान लिया जाए कि एनएसी की तरफ से जो बिल्कुल हाँ, वही जो है हम लोग सब अंतिम निर्णय है हम लोग।